नमस्ते दोस्तों, सीसीएमपी कोर्स यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी, इसके जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अभी यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किए थे उनका स्क्रूटिनी होके जिन जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी लिस्ट जो है 4 तारीख को MUHS की वेबसाइट पे लगी है। तो जब कॉलेज में जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें लगेगा MUHS का अलॉटमेंट लेटर विथ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म उनको देना है जिनको उसी कॉलेज में एडमिशन रखना है। जिनको दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए या उनका नंबर अगर 1, 2, 3 इस हिसाब से है तो 2 नंबर का अगर कॉलेज चाहिए उनको, फॉर एग्जांपल JJ में अप्लाई किया है और उनको कलवा का या फिर जालना का कहीं का कॉलेज चाहिए तो वो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म वहां पे ना दे। ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा है फोटो आईडी, उसमें आधार कार्ड ही चाहिए उनको, दूसरा नहीं चलेगा। थर्ड डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा या लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट, ये तीनों में से कोई तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका लिविंग सर्टिफिकेट। इसमें नंबर 4 पे इसमें है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। आपने अगर DHMS किया है तो उसका सर्टिफिकेट, आपने जो LECH किया है तो अगर उसका सर्टिफिकेट रहेगा तो वो लगेगा। उसके बाद नंबर 5 पे डिग्री सर्टिफिकेट, यानी जिन लोगों ने बैचलर डिग्री की है BHMS की तो उनका डिग्री सर्टिफिकेट वहां पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपने BHMS के बाद MD किया है तो उसका भी जो डिग्री आता है यूनिवर्सिटी से वो डिग्री भी वहां पे लगेगा। उसके बाद चेंज ऑफ नेम, अगर फीमेल है उसने शादी के बाद अपना नाम चेंज करवाया है तो उसका चेंज ऑफ नेम का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी वहां पे लगेगा। उसके बाद लगेगा MCH का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी वहां पे लगेगा। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे लगेगा। उसके बाद है कास्ट वैलिडिटी, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है कि नहीं, उसका एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट आता है, वो भी आपको इसके साथ में लगेगा। और नॉन क्रिमिलियर इफ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल है तो वो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो होता है वो भी वहां पे लगेगा। फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट का प्रूफ, अगर आप कोई फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो उसका प्रूफ वो एक सर्टिफिकेट लगेगा। NOC फ्रॉम महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, जो NOC हम CCMP का एप्लीकेशन भरते समय लेते हैं वही NOC फिर एप्लीकेशन जब हम कॉलेज में सबमिट करेंगे तब लगेगा। और अंडरटेकिंग एज एनेक्सर D, तो जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है पूरा उसके अंदर एक एनेक्सर D आता है जिसमें वो फिलअप करके वहां पे सबमिट करना पड़ता है जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। और लास्ट में EWS सर्टिफिकेट, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन के समय पे EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो मैं फिर से एक बार लिस्ट दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले MUHS अलॉटमेंट लेटर, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट, चेंज ऑफ नेम अगर कुछ है, MCH रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप डॉक्यूमेंट का प्रूफ, NOC महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की तरफ से ओरिजिनल चाहिए उनको, और अंडरटेकिंग एज एनेक्सर D एंड EWS सर्टिफिकेट ये लगेगा। और साथ में एक DD लगेगा जो फीस कॉलेज का तय हुआ रहेगा। जैसे JJ मेडिकल कॉलेज में 50,000 है, कलवा के कॉलेज में 55,000 है। ये अमाउंट का एक DD आपको साथ में लेके जाना है, जहां पे आप कंफर्म कर लीजिए आपके कॉलेज का नाम वहां पे क्या लिखना है। यूजुअली डीन के नाम से DD देना होता है, बट आप लोग कंफर्म कर लीजिए वहां पे क्या लिखना है। और कॉलेज के हिसाब से जो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म होगा वो फॉर्म लगेगा। इनके 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स लगेंगे और ये अटेस्टेड लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और आपके 2 फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगेंगे। तो ये जब डॉक्यूमेंट्स आप सब लेके जाओगे तो आपको एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो इजी हो जाएगी और आपको यहाँ वहां दौड़ना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा CCMP जो एडमिशन लेने वाले लोग हैं उनकी तरफ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।